दिल पागल दीवाना है, ये प्यार करेगा। वो कब डरा है दुनिया से, जो अब डरेगा। जी हाँ, तो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरोज स्टडी सेंटर, फेसबुक प्रोफाइल सरोज कुमार पर। आज हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.C। आज बेहतरीन तरीकों से इनको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगेंगे, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए पहला क्वेश्चन पर। लो बुआ, मैथ लाओ हाथ में, लाओ बुक लाओ। चलिए 1C में कहता है, पहला प्रश्न आप लोग को साइड स्क्रीन पर दिखाई देगा। क्वेश्चन बुआ कहता है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को कहता है कि संख्या रेखा पर दर्शाएं। संख्या रेखा पर कहता है दर्शाने के लिए निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाएं या दिखाएं। दोनों एक ही बात हुआ। पहला में बुआ कहता है कि 1/4, दो में कहता -3/8, 2×2/5, 7/2, और आगे है ये तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा में है 5/4, छठा में है 3/7, सतमा में है 5/6, और आठवां में है -4/5। देख लो, ये संख्या है, हमें इसे दर्शाना है संख्या रेखा पर। कहां दर्शाना है तो समझो, यहां पर तुम समझता नहीं है। अरे नीचा में ये ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, नीचा वाले को हर बोलते हैं। इतना पता है तुमको? पहले न पता है तो समझ लो। ऊपर में रहता है अंश और नीचे में रहता है हर। आया समझ में? तो अगर इससे भी अगर तुमको कंफ्यूज में रहता है तो दिमाग में मामला सेट कर लो कि हर का मतलब जो हम लोग हर जोतते हैं, तो हर कहां जोता जाता है? नीचा में कि ऊपर में? नीचा में। तो हर कहां रहेगा? ऊपर में, नीचा में। आया बात समझ में? और अंश, जब हर तुम्हें पता है कि नीचा में है, तो अंश अपने आप कहां रहेगा? ऊपर में। ठीक है? तो अगर तुमसे पूछे ये 1/4 में अगर बोलो तो तुम हर कौन है? तो कितना है हर? 4। तो ये हर जब 4 है ना, तो संख्या रेखा ऐसे फाड़ लेना है। अगर हम 4 से इस 1 में भागा देंगे तो 0 पॉइंट करके कुछ आएगा। आएगा समझ में? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच में अगर नीचा में है 4 तो लकीर फाड़ेंगे 3। आया समझ में? नीचा में रहता 5 तो लकीर फाड़ते 4, नीचा में रहेगा 8 तो लकीर फाड़ेंगे 7, 0 और 1 के बीच में। आया समझ में? चलो एक बार, यहां 4 है तो लकीर फाड़ेंगे कितना इस बीच में? 3। तो 1 2 3। अब देखो 1 यहां है ना, यहां अगर 1 है बउआ तो यही हो जाएगा 1 बट्टा क्या चीज? 4 आंसर। आया समझ में कैसे बनाए? आया? मिटा दूं? अब इससे क्या करेंगे फिर? अब इससे अगला बनाएंगे। इसका कहता -3/8, तो -3/8 में क्या करेंगे? तो माइनस का 3/8 कहते रहो निगेटिव में होगा। क्या होगा? निगेटिव में होगा। चलो अब देखते हैं कि कैसे होता है। फिर तुम हमें बता दो, -3/8 में अंश कौन है? अंश ऊपर का कितना है? 3। हाँ, हर क्या माह है? 8वां। तो 8 से अगर हम 3 में भागा देंगे ना, तो फिर भी 0 पॉइंट करके आएगा। कैसे? तो ऐसे देख लो, 8 से अगर हम 3 में भागा दिए तो भागा तो नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे? 0 पॉइंट देंगे तो 0 देंगे, 8 3 देंगे तो 24, 6 हुआ, 6 पे 0, 8 7 हुआ 56, यहां हुआ फिर कितना? 40, 0 8 5 40, यानी 0.375 आएगा। तो कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच में ईमान है ना, तो यहां से हम समझते हैं। आया समझ में? तो ऐसे क्या करेंगे, वो संख्या रेखा फाड़ेंगे रे बउआ। यहां देंगे 0, इधर देंगे -1, -2, और हमें पता है
कि अब ये ना 8 से भागा दिए 3 में तो 0 पॉइंट आया। 0 पॉइंट का मतलब 0 से लेकर 1 के बीच में संख्या को रखेंगे। तो 0 और 1 के बीच में कितना संख्या फाड़ेंगे आप? 7। तो यहां फाड़ो बुआ, बोलो 1 2 3 4 5 6 7। आया समझ में? इन लकीर हमेशा बराबर बराबर पे फाड़ना है, टेढ़ घोंच नहीं होना चाहिए पटरी से। अब देखो 3 नापेंगे हमको क्या नापना है? 3। तो -3 तो इधर ना होगा, नहीं होगा। तो बोलो -0.1 0.2 0.3 यहां आ गया। -3 बटा कितना? 8 आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया? चलो इस नंबर पे चलते हैं। 2.2/5। अगर इस प्रकार से अगर क्वेश्चन रहे तो पहले पूर्णांक तोड़ लो। 5 दूना 10, 2 12 बटा कितना? 5। आया समझ में? तो अगर हम 5 से भागा देंगे 12 में, लगा दो भागा, बोलो 5 दूना 10, 2 पॉइंट देंगे 0 देंगे, 5 चौक 20। तो कितना आया? 2.4 नहीं आया? तो कहीं ना कहीं संख्या रेखा पर 2 और 3 के बीच में ई वाला लकीर फाड़ेंगे। अब आया समझ में? क्योंकि यहां कितना है? 2 है ना, 2। अब पहले जो भागा देते थे तो भाग में आता क्या था? 0 पॉइंट करके नहीं आता था। तो इसीलिए 0 और 1 के बीच में संख्या को रखते थे। लेकिन यहां संख्या है 2.4 है ना, तो 2 और 3 के बीच में लकीर फाड़ेंगे। आया समझ में? देखो कैसे फाड़ते हैं, समझ के बनाना है। संख्या रेखा ऐसे ड्रॉ कर लिए बुआ, यहां 0 दिए, इससे पिछला में 0 यहां इसलिए दिया क्योंकि हमें पीछे जाना था। अब समझ में? कहा पीछे? पीछे का मतलब माइनस में होता है और आगे का मतलब प्लस में होता है। तो यहां 0 है, अगर हम आगे रखेंगे तो प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा। तो यहां कितना है? बोलो 5। लेकिन हमें रखना है किन के बीच में? 2 और 3 के बीच में। आए बात समझ में? अब यहां 0 1 के बीच में लकीर नहीं फाड़ना है। फाड़ना कहां है? 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 के बीच में कितना लकीर फाड़ेंगे? 4। तो 1 2 3 4। आया बात समझ में? जब 1 2 3 4 समझ में आया तो अब यहां पे ध्यान न देना है, यहां दो। यहां 12 बटा कितना है? 5। अगर 12 बटा 5 को अभी हम भागा लगाएं तो कितना आया था? 2.4 आया था। तो बोलो 2.1 2.2 2.3 2.4 ये कितना हो गया? बोलो बुआ 2.2/5 आंसर। आया समझ में? कैसे किए? भागा दिए थे तो आया थे ना 2.4। तो ये 2 है ना, 2 के बाद ये गिनती होगा 2.1 2.2 2.3 2.4। तो हम लगा दिए 2.4। कोई दिक्कत? आया समझ में? अब देखो अगला देखो, अरे समझेंगे तो तुरंत बनेगा, कोई हलवा है ये सब। 7/2 है, 7/2 है ना, 7/2 है। तो अब इसको समझो हम कैसे बनाएंगे। यहां 0 देंगे और यहां कितना देना है? तो 7 देना है। कहां पे? यहां पे। अगर थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया यहीं पे दे दो, 7 दे दो। यहां अगर हम 7 दिए, अब इन दोनों के बीच में लकीर कितना फाड़ना है हमें? 1। अगर हम लकीर 1 दिए यहां पर 1, तो इसका मतलब है कि ये हो गया 7/2। नहीं समझा बात? अगर हम 2 से भागा देते हैं 7 में, ऐसे करके समझ लो, 2 तिया कितना? 6, 1.0 2 5 कितना? 10, 3.5 हुआ। तो यहां से यहां तक अगर 7 है तो यहीं पर ना 7/2 देंगे तो आंसर हो गया। आया समझ में? तुम्हारे गणित में ऐसे ही करके उत्तर दिया होगा, तुमको जैसे बनाना है। एक बार आंसर देख लो, देख लो। यहां है ना 0 और 7 के बीच में एगो बिंदु दिया, वहीं पे 7/2 क्या कर दिया है? मार दिया है। आया समझ में कैसे बना लिए ये? अरे पूछो नहीं, आराम से पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर मिलेगा। अगर यहां देखो 7 का अधिया कितना? 3.5 होता है ना, 3.5 रुपया, 3.5 रुपया नहीं हो जाता 7 रुपया। तो संख्या रेखा पर 0 और 7 हम फाड़ दिए, इनके बीच में एगो लकीर देकर वहीं 7/2 क्या होगा? हो जाएगा। कोई दिक्कत? मिटा दूं आराम से। अभी समझा तो अभी तुरंत बनाने के लिए देंगे तो तुरंत बनाना है। ऑनलाइन वाले आप लोग भी बनाइएगा। यहां देखो बुआ 5/4 है, तो हमें क्या दिक्कत है? यहां 0 दे दो, यहां 5 दे दो। इस बीच में कितना लकीर?
4 की 3, हाँ 1 2 3 आया समझ में। अब 1 2 3 आया, अब इसको 4 से अगर हम 5 में भागा देते हैं तो ऐसे भागा दे दो, चारे कान 1 0, 4 दूना 8 नहीं होगा, 2 5 चौक 20, 1.25 आया नहीं आया ये। तो यहां हम देखेंगे कि 4 होता कहां है, तो यहां से गिनती करेंगे 1 2 3 4, कहां यहां, तो यहां कितना हो जाएगा 5/4, आंसर हो गया। कोई दिक्कत आया समझ में कैसे बनाए। इधर से इधर गिनती करना है, किधर से किधर, इधर से इधर, ज्यादा रहेगा बड़ा। तो अब यहां 1.5 यहां होगा 1.25, 1.25 को देख लो, हाँ 1 2 3 4 यहां फाड़ दिए। तो ऐसे करके पूरा का पूरा। तो आगे चलो इसको मिटा देते हैं। अब देखो वो 3/7 है। अब इतना देर से हम क्या कर रहे थे कि ऊपर में बड़ा वाला था ना, 7 बड़ा कि 2 बड़ा, 7 बड़ा होता है, इतना क्या घर बड़ा आता है, इतना भी न समझ में आता है, 8वां में है। 5 और 4 में बड़ा कौन, 5, 3 और 7 में बड़ा कौन, तो 7 इस बार नीचा में है, बड़ा है ना इस बार नीचा में। इन दोनों में बड़का देखो ऊपर में है, इनमें क्या है नीचा में है। तो नीचा में रहेगा बुआ तो 0 यहां देंगे, 1 देना है, 2 देना है, यहां 3 देना है। 7 से अगर हम 3 में भागा देंगे तो उतना हमको फुर्सत नहीं है, लेकिन याद रखना 0 और 1 के बीच में 7 है तो 6 को लकीर, 1 2 3 4 5 6, जहां होगा 3 वहां दे दो, 1 2 3, यहां 3 हुआ, 3/7 दे दिए, आंसर हो गया। कोई दिक्कत आज समझ में कैसे बनाए, समझ के बनाना। फिर 5/6 है, इसी को देख लो, हम यहां से यहां दे दो, यहां 1 दे दो, यहां 5/6 है तो 0 1 के बीच में कितना लकीर, 5, 1 2 3 4 5। अब देखो 5 गिनना है, जहां पूरेगा वहां 6 दे देना है, 1 2 3 4 5, यहां हुआ 5, 5/6, आंसर। कोई दिक्कत आया समझ में, मिटा दूं। चलो आगे चलो। अब क्या था, माइनस का 4/5 कहानी हो गया उल्टा, बाइक में होगा माइनस का 4/5, तो यहां 0 देना है, माइनस का 1 माइनस का 2, तो 0 और 1 के बीच में कितना लकीर, 4, तो 4 गिनना है, कहां से 4 होगा, 1 2 3 4, यहां 4 हो गया, माइनस का 4/5, आंसर। कोई दिक्कत, इसको बनाना है आराम से, एग्जाम में पूछबेटा करता है। कहीं अगर 5 नंबर का दे दिया तो बस 5 नंबर गायब हो जाएगा, नहीं बनाएगा ठीक से। तो चलो वो दूसरा नंबर कहता है, परिमेय संख्या इतना इतना में सम हर वाली, परिमेय संख्या दिया हुआ है बुआ हमें क्या, परिमेय संख्या 2/3, 5/6, 11/12 को कहता है सम हर वाली। कौन हर वाली, सम हर वाली परिमेय संख्या बनाना है। परिमेय संख्या क्या करना है, बनाना है। सम हर, हर का मतलब कहां, हर कहां रहता है, नीचा में, हर कहां रहता है, नीचा में। तो हर जब नीचा में रहता है तो देख लो इसका हर कितना है, बोलो ना 3, इसका हर 6, इसका हर 12। अगर समान हर बनाएंगे तो इनको हर को लघुत्तम लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम ले लो। तो 3 6 12 का लघुत्तम अगर हम लेंगे बुआ तो 2 से काटेंगे 3 3 6, 3 से काटेंगे 1 1 2, 3 दूना 6, 6 दूना 12। इनको 12 से कितना बार पढ़ेंगे तो 12 होगा, 3 कान को 4 बार। तो 2/3 को ऊपर नीचा 4 से गुना कर दो, बोलो 4 दूना 4 तिया 12, फिर 5/6 है, इनको 6 कान को 2 बार पढ़ेंगे तो 12 होगा, नहीं ऊपर नीचा 2 से, तो 5 दूना 6 दूना, और 11/12 कान को 1 बार पढ़ेंगे तो 12 होगा, नहीं होगा। तो आंसर हो गया समान हर वाली। इनके नीचा में भी हर में 12 है, इनके नीचा में भी 12 है, और इनके नीचा में भी 12 है, तो आंसर हो गया। आंसर क्या सब हो जाएगा, तो 8/12, 10/12, 11/12, यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, समान हर बोलता है तो हर बनाएंगे,
और हरों का लघुत्तम ले लेंगे तो समान हर बन जाएगा भागा लगा के। चलो आगे देखते हैं बउआ। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है परिमेय संख्या 3/4 और 2/7 में बड़ी संख्या कौन है? रे बउआ परिमेय संख्या तीसरा नंबर में कहता है परिमेय संख्या 3/4 और 2/7 में कहता है कौन बड़ी संख्या कौन है? कौन संख्या बड़ी संख्या कौन है? तो बड़ी संख्या हमें पता लगाना है। तो 3/4 और 2/7 में अगर बारका मालूम करना हो तो क्रॉसिंग गुणना कर दो ऐसे ऐसे करके। 4 दूना यहाँ 8 है, 7 तिया 21, यहाँ 21 है। अब बताओ 21 बड़ा कि 8 बड़ा? तो इसका मतलब ये वाला भाग बड़ा है, 3/4 को लग दिए आंसर। कोई दिक्कत आया समझ में कैसे बना दिए? चलो चौथा नंबर में चलते हैं बुआ। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि परिमेय संख्या इतना इतना बढ़ते क्रम में लिखिए। देखो बढ़ते क्रम दे दिया है तो क्या दिक्कत है? बढ़ते क्रम परिमेय संख्या 4 नंबर में परिमेय संख्या बुआ दिया हुआ है 3/5, 1/4 और 2/7 को बढ़ते क्रम में लिखें। बढ़ते क्रम में लिखें तो लिखना है बढ़ते क्रम में लिखने के लिए वह 3 दे दो 5, 1/4 और 2/7। अब गुना करो तुम, बोलो 4 तिया और 5 कान, बोलो 7 कान और 7 दूना और 4 दूना 8। ऐसे नहीं ये तो बड़ा में हो जाएगा। अब देखो तुम इनके ऊपर में अपना मन से अगर बढ़ते क्रम बोले चाहे घटते क्रम बोले, अपना मन से 0 लगाना है सबके ऊपर में। आया समझ में? क्या करना है? अपना मन से ये कहीं साइड में करना है, क्वेश्चन में ना बनाना है, कहीं साइड में मालूम करना है। अब देखो 6 पंचे 30 कट जाएगा नहीं, 4 दूना 8 और 2 पंचे 10 कट जाएगा, 7 दूना 14 ये ज्यादा हो जाएगा। बढ़ते क्रम में सबसे कम तो सबसे कम ये होगा, ये होगा का मतलब 1/4 होगा, उसके बाद 2/7 होगा, उसके बाद 3/5 होगा। आंसर हो गया। आया समझ में? भागा लगा दिए। देखो ये अपना मन से 0 दे दिए, 5 से 30 में भागा दे दो, 6 पंचे 30 नहीं कट गया। फिर 4 से 10 में भागा दे दो, बोलो 4 दूना 8, 2 यहाँ गुणका देंगे, यहाँ दशमलव तो यहाँ 0 होगा, अब 5 चौक 20 तो ये 2.5 आया। फिर 7 से भागा देंगे क्या चीज में? 20 में 7 दूना 14, 6 फिर गुणका देंगे 0 देंगे दशमलव देकर, 8 7 बोलो 56, 4 फिर 0 होगा, 7 पंचे 35। तो ये नहीं लग रहा है कि ज्यादा है? ये 2 और 2 यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है कि नहीं है? यहाँ कितना है? 8, यहाँ कितना है? 5। कितना बजे आता है रे? लहाने लगा, यही हम ढूंढ रहे हैं। ढूंढो रे सर। चलो जल्दी हाथ लो, जल्दी फटाक से। नहीं टाइम छिपेगा, पानी फटेगा तो तुमको फाड़ देंगे। ठीक से दो ना रे। चलो यहां समझो, अब समझो यहां 2 है, यहां 2 है कि नहीं है? 5 बड़ा कि 8 बड़ा? 8 बड़ा। तो इसका मतलब हमको बोल रहा है बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटका होगा नहीं। यहाँ 2.5 यहाँ 2.8 यदि ज्यादा है तो पहले 1/4, उसके बाद 2/7, उसके बाद 3/5। आंसर हो गया। आया समझ में? 5वां नंबर दिन छो तो हर सगाई के। 5 नंबर -4 और 0 के बीच में 8 परिमेय संख्या निकालने के लिए तो क्या दिक्कत है? अपना मन से क्या करेंगे? 1 0 के नीचा में 1 कितना परिमेय संख्या बोल रहा है? 8। इनको क्या करेंगे? 8 से एक अंक कम करके 7 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे ऊपर नीचे। आए बात समझ में? 7 चौक 28, 7 कान। यहाँ बोलो 0 और 7 को 0 बटा कितना? 7। तो हम बढ़ेंगे। अब लिखे हम क्या चीज? माइनस का 27/7, माइनस का 26/7, माइनस का 25/7, माइनस का 24/7
माइनस का 23/7 माइनस का 22/7 माइनस का 21/7 माइनस का 20/7 आंसर। कोई दिक्कत? अपना मन से क्या किए, एक कर दिए। जितना परिमेय संख्या बोलेगा उससे एक कम से गुना करेंगे, दोनों अंक पे ऊपर नीचा करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 28/7, ये हो जाएगा 0/7। तो अब इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। 0 तक पहुंचने के लिए 28 के बाद 27 होगा, 26 होगा, 25 20 तक आया, तो हम पहुंच जाएंगे कहां तक, 0 तक। हमको 8 ही बोल रहा था इसीलिए हम 8 ही लिखे। चलो 5वां हो गया, 6ठा देखते हैं। समझा ये कैसे किए? अभी बनाओगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। 6ठा आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। रे बुआ 6ठा कहता है कि -2/7 और 3/4 के बीच, 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बोल रहा है। 6 परिमेय संख्या तो गुना करेंगे 5 से, गुना करेंगे। रे बुआ देख लो, यहां है 2/7, यहां है 3/4, दोनों का हर अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग। तो सेम करने के लिए हरों का लॉसा करेंगे, तो 7 और 4 का लघुत्तम 28 हो जाएगा। कितना होगा? 28। तो 2/7 को 4 से गुना करेंगे और 3/4 को 7 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 4 दूना 8, 7 चौक 7 या 7 चौक 28। नहीं अब आ गया। अब देख लो माइनस का 8/28 है और 21 बटा क्या है, 28 है। हमें कितना परिमेय संख्या बोल रहा है? 6 परिमेय संख्या बोल रहा है, तो इसे कितना से गुना करेंगे? 5 से। कितना से आया समझ में? 8 पंचे 40 और 5 दूना 10, 4 14, ये हो जाएगा 21 पंचे 105, 140। अब लिखो परिमेय संख्या तुम, माइनस का 39/140 माइनस का 38/140 माइनस का 37/140 माइनस का 36/140 माइनस का 35/140 माइनस का 34/140 माइनस का 33/140 माइनस का 32/140। 6 गो हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में कैसे बनाए? तो अभी तुरंत बनाना है, चैप्टर हो गया समाप्त। कल के क्लास में 7वां का मैथ लेकर चलेंगे। आया समझ में? 8वां का 1 का सी खत्म हो गया है। इसके बाद एक विविध प्रश्नावली दे दिया गया है। कौन? विविध प्रश्नावली 1। इसको तुरंत सोल्व करेंगे, एक दिन में खत्म हो जाएगा। 12 गो क्वेश्चन। चलो निकालो अपना अपना होमवर्क।